तो आज वीडियो का हमारा टॉपिक है कि अगर हम नॉर्मली ट्राई कर रहे हैं और कंसीव होने में दिक्कत हो रही है तो क्या टेस्ट हैं जो हमको कराने चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो एक बेसिक टेस्टिंग की अंडरस्टैंडिंग आपको हो ही जाएगी, जिससे इवन बिना एक डॉक्टर को गए आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपनी ही फर्टिलिटी का असेसमेंट कर सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर श्वेता गोस्वामी है। मैं फाउंडर हूँ जीवा फर्टिलिटी की। हमारे सेंटर्स हैं नोएडा और दिल्ली एनसीआर में। ये हर कपल के लिए एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है ही कि किस टाइम पे हम टेस्टिंग स्टार्ट कराएं, क्या बेसिक टेस्ट करें। तो मेरे ख्याल से उसके पहले मैं रीरन एक बेसिक फिजियोलॉजी पे करना चाहूँगी कि अगर हम एक लेडीज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं हमारे ओवरीज कितने एक्टिव हैं, हमारी फिलोपियन ट्यूब्स ओपन है कि नहीं, हमारा यूट्रस हेल्दी है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रेगनेंसी इम्प्लांट होती है, और चौथा हस्बैंड की रिपोर्ट, मतलब कि स्पर्म क्वालिटी ठीक है कि नहीं। ये 4 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर इवैल्यूएशन होता है। तो सबसे पहले जब एक कपल आता है तो उनकी एक बेसिक हिस्ट्री ली जाती है, विच मीन्स अगर आपकी या हस्बैंड की कोई मेजर मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, अगर आपके साइकिल्स रेगुलर हैं, अगर आपको ट्राई करने में कोई समस्या नहीं है, आप अपने बेसिक फर्टिलिटी विंडो समझते हैं। फर्टिलिटी विंडो पे भी हमने एक रिसेंटली वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं। और उस बेसिस पे अगर हमें अपने लिए एटलीस्ट इवैल्यूएट करना है कि क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या एक टाइम हो गया है कि मैं जाके डॉक्टर को दिखाऊं, या क्योंकि हर कपल को 3-4-5 महीने लग सकते हैं, मैं अभी नॉर्मल ट्राई करूं। तो मेरे हिसाब से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर एक महिला के साइकिल्स रेगुलर हैं, एज 35 से कम है और कोई बेसिक मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री नहीं है, तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल एटलीस्ट ब्लड टेस्ट करा लें। उन टेस्ट को हम कहते हैं FSH और AMH, जो जनरली पीरियड के 2nd-3rd डे पे होते हैं। ये किसी भी सिंपल ब्लड टेस्ट किसी भी पैथ लैब से आप करा सकते हैं। वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया ये दे देता है कि क्या आप अपने एज अप्रोप्रिएट एग काउंट या आपकी फर्टिलिटी ओवरऑल एज वाइज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। इसके अलावा एक बेसिक सीमेन टेस्ट, तो कोई भी मेल पार्टनर अपना स्पर्म एनालिसिस अगेन किसी भी अच्छे पैथोलॉजी लैब में करा सकते हैं। उसमें एब्सटिनेंस, सेक्सुअल एब्सटिनेंस 2 to 5 डेज का होना चाहिए, ना वो 2 डेज से कम होना चाहिए, ना वो 6-7 डेज से ज़्यादा होना चाहिए। तभी हम कहते हैं कि एक ऑप्टिमल रिपोर्ट आती है जिसको हम फॉलेशियस ना माने। तो वो स्पर्म टेस्ट भी अगेन आप किसी भी एक रिप्यूटेड लैब से करा सकते हैं। उसके बेसिक पैरामीटर्स होते हैं कि क्या स्पर्म का काउंट, मोटिलिटी और क्वालिटी ओवरऑल ठीक है कि नहीं है। तीसरा, अगर आप करा पाएं, इंडिया में तो आई थिंक एक्सेस टू हेल्थ केयर ईजी है, तो हम एक अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड होता है पेल्विक अल्ट्रासाउंड, जिसको हम कहते हैं ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड, मतलब कि TVS। तो TVS पे हम कहते हैं जो बेस्ट डे होता है वो महिला का वो टाइम होता है जब एग डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर आप अपने साइकिल के 10वें से 13वें दिन के बीच में एक अल्ट्रासाउंड करा पाएं, जिसको हम TVS कहते हैं, उससे एक बहुत अच्छी मात्रा से ये समझ में आता है कि क्या आपका एग डेवलपमेंट ठीक चल रहा है, साइकिल्स रेगुलर हैं, ये जरूरी नहीं कि एग भी ठीक बन रहा है, तो क्या मेरा एग सही से डेवलप हो रहा है, क्या मेरी यूट्रस की लाइनिंग झिल्ली जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस सही डेवलप हो रही है, क्या कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बड़ा सिस्ट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, कोई पॉलिप तो नहीं है जो शायद फर्टिलिटी में बाधा कर रहा हो। ये 3 बेसिक टेस्ट विच आई थिंक आर वेरी सिंपल। ब्लड टेस्ट वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए स्पर्म टेस्ट, और वाइफ का मिड साइकिल TVS मतलब कि अल्ट्रासाउंड। ये 3 बेसिक टेस्ट आपको एक अच्छी मात्रा से ये बता सकते हैं कि क्या आपका बेसिक फर्टिलिटी चीज़ें ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा एक फिलोपियन ट्यूब टेस्ट होता है जो पेनफुल होता है, वो मेरे हिसाब से मेडिकल रिकमेंडेशन आपकी हिस्ट्री समझ के होना चाहिए। बट ये 3 बेसिक टेस्ट करके हम कोई भी एटलीस्ट ये अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हम राइट ट्रैक पे हैं, क्योंकि ये डेफिनेटली हमारे को OPD में दिखता है प्रॉब्लम कि कई बार लोग 8 महीने, 9 महीने, 1 साल बाद हर किसी को एक एप्रीहेंशन होता है कि भी हमें डॉक्टर को जाके क्यों दिखाना है। बट उस प्रेशियस टाइम पे अगर मान लीजिए ये बेसिक टेस्टिंग में ही प्रॉब्लम थी तो वो टाइम ज़ाया चला जाता है। तो मुझे ये लगता है कि अगर हम ये एजुकेशनल अवेयरनेस कर पाएँ कि आप ये बेसिक टेस्ट खुद कर सकते हैं, एटलीस्ट एक अनुमान लगा सकते हैं। अगर सारी रिपोर्ट्स ठीक हैं तो भले कोई आप 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 10 मंथ्स अपने एंड पे भी ट्राई कर सकते हैं। बट ये आपके फर्स्ट सिग्नल्स होंगे जो आपको ये बताता है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इनमें से किसी भी रिपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर इन दैट केस अ कंसल्टेशन कम्स इन सूनर। हमारे को एक डॉक्टर को जल्दी से जल्दी फिर दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर ये सिंपल चीज़ें हम सब करने लगें तो हमारा फर्टिलिटी वैल्यूएशन घर बैठे ही जल्दी हो सकता है।
किन हम में से को कोई प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, उनको फिर डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए, जिससे कि तुरंत से तुरंत हम अपना फर्टिलिटी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में एज एंड टाइम सबसे प्रेशियस कमोडिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से अगर हम सेल्फ असेसमेंट ये कर पाएँ और उस हिसाब से प्लानिंग करें तो वो बहुत यूज़फुल होगा। तो आई होप आपको ये टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो। आपके इस बारे में या किसी भी और क्वेश्चन के बारे में कोई क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है हमारे को पब्लिक तक या आप लोगों तक डिस्कस करना चाहिए, बेहतर समझाना चाहिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू दैट। प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस लेती हूँ जो हमारे यूज़र्स ने पूछा है। तो सैड पूछ रहे हैं कि मैम डोनर एम्ब्रियो का सक्सेस क्या है आपके यहाँ? तो देखिए जीवा फर्टिलिटी में डोनर एम्ब्रियो का सक्सेस रेट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा, मतलब 70 to 75% होता है। पहली चीज़, ये डोनर एग और डोनर स्पर्म से क्रिएटेड एम्ब्रियोज होते हैं, तो जो यंग एडल्ट होते हैं, जिस वजह से आईवीएफ का सक्सेस रेट एम्ब्रियो हेल्थ से रिलेटेड होता है, हाई होता है। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है कि जिस महिला के लिए कर रहा है, मतलब जो रेसिपिएंट हैं, उनके बाकी पैरामीटर्स ठीक है कि नहीं। बट टिपिकली 10 में से 7 या लकली इवन 8 लोग एक ही अटेम्प्ट में कंसीव करने की संभावना होती है। तो डेफिनेटली डोनर एम्ब्रियो का सक्सेस रेट काफ़ी हाई होता है। पूजा कुमारी कह रही है, मैम आई एम 5 months प्रेग्नेंट एंड आई एम टेकिंग प्रोटीन पाउडर which has essential amino acids and protein with milk twice a day. Is it safe? I have started it today. पूजा बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन का हमारा recommended dietary intake होता है कि it has to be pretty high, तो वो हमको लेना है। साथ में essential amino acids हैं, ओमेगा फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें हम जितना incorporate करते हैं, ये बेबी के न्यूरल मतलब कि ब्रेन डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। तो मेरे ख्याल से ये आपको बिल्कुल लेना चाहिए। तो अगर आपके भी कोई भी सवाल हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। आपको कोई Q&A सेशन है, कोई भी आपके मन में सवाल है तो हमें ज़रूर लिखें। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ या चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।